इतनी जल्दी दानिश अली मैदान छोड़ के भागने वाला नहीं है, मैदान छुड़ा करके रहेगा, डोंट वरी। आज पूरा 8 दिन हो गए, मोर देन अ वीक टुडे व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंड इन लोकसभा। लेकिन 8 दिन होने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। मैंने आज जिस सदन का मैं सदस्य हूं, उस सदन के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने एक खत लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि लोकसभा का नेता होने के नाते देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है। जो 21 सितंबर को हुआ सदन के अंदर, और उसके 3 दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी ने इस नए सदन को संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता यहाँ सदस्यों के आचरण से तय करेगी कि कौन किधर बैठेगा, और क्योंकि हम अमृत काल में हैं, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स जो पिछले 1 महीने में हुए, G20 की सफलता, पूरा देश आपके साथ खड़ा था। वासुदेव कुटुंबकम का नारा हमने पूरी दुनिया को बताया। बापू की समाधि पर देश के, दुनिया के सभी बड़े राष्ट्राध्यक्ष G20 के गए, लेकिन बापू के देश में जिस तरीके की लिंचिंग्स हो रही हैं, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उससे हम पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। जो फ्लोर पर 21 सितंबर को हुआ, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभी तक उनकी चुप्पी इस मसले पर नहीं टूटी, ये बहुत ही दुर्भाग्य। वो छोटे छोटे से इश्यूज अपने चुनाव प्रचार में जो सूट करता है वो करते हैं, बोलते हैं। मन की बात उन्होंने की अभी पिछले संडे को, देश अपेक्षा कर रहा था कि वो इसका संज्ञान लेंगे। अगर इस तरीके की घटना में लिप्त उनकी पार्टी के सदस्य को इस तरीके से स्कॉट फ्री जाने दिया जाता है, तो ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, आने वाली हमारी नस्लों के लिए, आने वाले वक्त में, फ्यूचर में हमारे पार्लियामेंट के डेकोरम के लिए इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात कोई और हो नहीं सकती। बिकॉज इसी लोकसभा ने, इसी पार्लियामेंट ने ऐसे उदाहरण देखे हैं जब कोई स्टिंग ऑपरेशन हो जाता है और कुछ सांसद उसमें लिप्त पाए जाते हैं कैश फॉर क्वेश्चंस के मामले में। तो आदरणीय सोमनाथ चटर्जी जब इस लोकसभा के स्पीकर थे,
तो 10 सदस्यों की, लोकसभा के 10 सदस्यों की सदस्यता से उनको एक्सपेल कर दिया जाता है, लोकसभा से परमानेंटली एक्सपेल कर दिया जाता है। मेरी तो ये अपेक्षा थी और है, क्योंकि फ्लोर पर हुआ है तो लीगल एक्शन कोई बनता नहीं है अनटिल अनलेस लोकसभा के स्पीकर इसको पे संज्ञान लेकर के ऐसा आचरण व्यक्त करने वाले सांसद को लोकसभा से कम एक्सपेल करें और इस केस को कानूनी कार्रवाई के लिए भी रेफर करें, क्योंकि वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। इट्स नॉट अ कॉमन थिंग एट ऑल। इसीलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये खत लिखा है और मैंने इसमें उनसे 2-3 चीज खास तौर से कही है कि a public statement from your office condemning such behavior and reaffirming your commitment towards maintaining highest standards of parliamentary proceedings would be a long way in reassuring the entire country. आपके ऑफिस से, आपके मुंह से कम एक स्टेटमेंट तो आना चाहिए कि हम जिस लोकतंत्र के इस मंदिर को के में हम बैठते हैं, उसमें जो ये घटना हुई उसको आप कंडेम करें और हम जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं अपने आप को, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है हमारी तरफ कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके की हेट स्पीच पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कोई बयान ना आना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही उन लोगों के लिए जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं बहुत ही अफसोस की बात। मैंने उनसे ये भी कहा है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं, I urge you to remind all members of parliament of the importance of upholding the highest standard of decorum and conduct within the house, as the whole world looks upon us as a torchbearer of parliamentary democracy. Such indecent incident should have no place in our democracy. क्योंकि इसके बाद भी अगर उनकी चुप्पी रहती है तो कहीं ना कहीं ऐसे रमेश बिदूड़ी तो एक हैं जो आपकी शाखाओं में सीख करके आते हैं, वो किस तरीके का आचरण वहां करते हैं, हो सकता है कोई और भी कल को इस तरीके का दुस्साहस करे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से ये कंडेम होना चाहिए। और मैंने फिर उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि आई रिक्वेस्ट दैट अकाउंटेबिलिटी शुड बी फिक्स्ड एट द अर्लीस्ट ऑन द reprehensible conduct of Shri Ramesh Bidudi, and he should be suitably punished so that no one can repeat such an act ever in the house. क्योंकि अगर इसको ऐसे ही हमने जाने दिया गया, हो सकता है बीजेपी में भी ना फूल्स पैराडाइज की कोई कार्रवाई ना करके शायद उनको कोई राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा हो, लेकिन मेरा एक कन्विक्शन है, मुझे ये यकीन है कि people of this country will not tolerate such type of behavior from the elected representatives in parliament. और वो लोग सब शर्मसार हैं आज, वो लोग भी जिन्होंने उनको वोट दे करके यहां पहुंचाया। और ये सिर्फ मेरा मामला नहीं, ये इस देश के लोकतंत्र का मामला। मैंने उनको इसके बाद से जिस तरीके से धमकी भरे मैसेजेस मेरे मोबाइल पे आ रहे हैं, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मैंने प्रधानमंत्री जी को भेजे हैं कि हम
क्योंकि जो पार्लियामेंट में होता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उसको देख करके इस देश का नौजवान, वी आर रोल मॉडल्स, पार्लियामेंटेरियंस आर रोल मॉडल्स फॉर द यंगर जनरेशन ऑफ इंडिया। और ये हम कैसा रोल मॉडल देश को दिखा रहे हैं, इस तरीके का रोल मॉडल, और उसमें प्रधानमंत्री जी की चुप्पी। और ये घटना, ये वर्बल लिंचिंग की घटना तो अंदर हुई है, लेकिन जो और फिजिकल लिंचिंग्स बाहर हो रही हैं वो किसी से छुपी नहीं। अभी शायद 2 दिन पहले भी दिल्ली में एक घटना घटी, कोई फिजिकली चैलेंज, कोई नौजवान कोई किसी धार्मिक स्थल में से प्रसाद समझ के कुछ उठा के खा लेता है, ले जाता है, उसको सरेआम खंबे से बांध करके उसकी लिंचिंग होती है दिल्ली के अंदर। मतलब ये रूटीन हो गया है। ये हो क्या रहा है इस देश में? पिछले दिनों हमने देखा, कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग जैन समाज के व्यक्ति थे, जिनको कहाँ का केस था, उज्जैन का था, कहाँ का था, कहीं, जिनको उनकी आइडेंटिटी, रॉन्ग आइडेंटिटी समझ के उनको, उनकी लिंचिंग, जो भी था। मतलब इस तरीके की घटनाएं घटी, तो मैं समझता हूँ कि इट्स राइट टाइम दैट प्राइम मिनिस्टर शुड कम आउट एंड स्पीक अगेंस्ट दिस हेट इन इंडिया, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे सदन के नेता हैं। इसलिए हम उनसे ये अपील कर रहे हैं कि देश में इस तरीके की घटनाएं ना घटें। आने वाले वक्त में कोई सांसद किसी भी पक्ष का हो, वो इस तरीके की हेट स्पीच लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ना करे। ऐसा कोई पनिशमेंट, ऐसी कोई मिसाल कायम करनी चाहिए। अब देखिए, सारी चीज कोई सबूत तो देना। ये तो वही हाल हो गया कि जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं इंसाफ के लिए, उन्हीं पर मुकदमे दर्ज करके, उन्हीं पर यूएपीए लगाकर, उन्हीं पर वो लगा करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये पार्लियामेंट का मामला, यू कांट क्रिएट फॉल्स एविडेंसेस। निशिकांत दुबे के मुंह से कहने के अलावा क्या वहां कोई एविडेंस है? और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि जो मैंने अखबारों में पढ़ा है कि शायद केस जो है वो कोई प्रिविलेजेस कमेटी को भेजा गया है, रेफर किया गया। मेरे पास कोई जानकारी नहीं। आपके पास जानकारी कहाँ से आई? आपके पास जानकारी कहाँ से आई? नहीं, खबर कहाँ से आई? नहीं, कहाँ से आई खबर? कहाँ से आई? ओनली निशिकांत दुबे हैज ट्वीटेड दैट। वही खबर है ना, तो वही चलाएंगे। मतलब आप खबर भी, अब जो इंसान एक्यूज कर रहा है वही ट्वीट करके खबर दे रहा है। वाह, ये देश कहाँ जा रहा है? इंसाफ कहाँ जाएगा इस देश का? Is there any communication? I have not received any communication. You have not received any communication from the Lok Sabha Secretariat, and the whole media has written it on a tweet of Nishikant Dubey. That's all ना। आप ही खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ये बात। क्या का? निशिकांत दुबे का आरोप भद्दा, घटिया और देश की जनता को, अपने कैडर्स को इंस्टिगेट करने वाला आरोप है कि वर्बल लिंचिंग बाहर होगी, बाहर फिजिकल लिंचिंग करा दें वो मेरी। दैट इज द आरोप, वो आरोप है। ऐसी घटिया राजनीति, एक चुने हुए सांसद को इस तरीके की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए।
यही इनका आचरण है। और मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, कोई सबूत है तो दिखाए ना, कोई वीडियो लाए ना। एक हफ्ता हो गया, लोकसभा सेक्रेटेरिएट का कोई बयान नहीं आया और निशिकांत दुबे जो है ट्वीट करके देश की मीडिया को, जनता को बता रहे कि मामला रेफर हो गया है प्रिविलेजेस कमेटी को। तो शायद निशिकांत दुबे ने का जब इतना इंफॉर्मेशन है तो उन्होंने पूरी कोशिश की होगी लोकसभा सेक्रेटेरिएट के अंदर कि कहीं कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई एविडेंस मिल जाए जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, क्योंकि नहीं मिला, वरना अब तक आ जाता सब। मुझे क्या पता, ये काम तो मैंने तो जो स्क्रीनशॉट्स, कुछ मैसेजेस आए उसके स्क्रीनशॉट ट्वीट भी कर दिए। शायद दिल्ली पुलिस ने भी कोई कार्रवाई पता नहीं की हो है या नहीं, या वो जांच कर रहे होंगे, आई डोंट नो, आई नो। मेरे पास जो है मैंने उसको पब्लिक कर दिया है। ये जिम्मेदारी सरकार की, देश के गृह मंत्रालय की, एजेंसीज की, दिल्ली पुलिस की है कि इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और ये सब निशिकांत दुबे का जो फर्जी, झूठा, बेबुनियाद आरोप है एक नैरेटिव सेट करने के लिए, उसके बाद से ये शुरू हुआ है। क्या आपने जो टॉम की जिम्मेदारी ली है, क्या आपने एनहांस सिक्योरिटी की भी डिमांड करी है? आपको लगता है कि आपके कुछ एलिमेंट से खतरा है जिसके लिए आपने एनहांस सिक्योरिटी की डिमांड करी है गवर्नमेंट? मैंने सारी चीज़ अपने पत्र में लिख दी है। जो इस तरीके की मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरीके के, ये सब सरकार का काम है। इस देश के हर व्यक्ति की सुरक्षा करने का काम सरकार का है कि देश में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है नफरत का, उस नफरत के माहौल को कैसे कम किया जाए, ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है। मैं पहले जो मेरे साथ हुआ है, मैं उसमें न्याय की अपेक्षा रखता हूँ, समझे ना। ये नैरेटिव सेट करने की बात कि मैं ही विक्टिम, मैं ही एक्यूज हो गया और मैं ही कोर्ट जाऊं, मैं ही अदालत जाऊं, मैं ही गुहार, तो ये जो टेंडेंसी है कि मैं अपनी सफाई देता हुआ फिरूं, ये क्या है, ये हो क्या रहा है? बजाय इसके कि थोड़ी पर कार्रवाई होने के और टॉम की जिम्मेदारी थी और प्रमोशन वाली बात सामने, इन दोनों बातें, तो सुरक्षा। देखिए रमेश, मैंने जो जैसा कि अखबारों में पढ़ा है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना, ये एक इंडिकेशन है, रिवार्ड दिया जा रहा है तो इसकी एक पावरफुल इंडिकेटर टू द स्पीकर। देखिए, जिस रिवॉर्ड की बात आप कर रहे हैं रमेश बिदूड़ी को बीजेपी ने दिया, वो सबके साथ। मैं तो इस देश के प्रधानमंत्री जी से इतना ही कह रहा हूं कि आप बीजेपी के नेता ही नहीं है, सिर्फ आप बीजेपी के केवल प्रचारक ही नहीं हैं, आप उस सदन के भी नेता हैं जिस सदन का मैं सदस्य हूं, जिस सदन में मेरी वर्बल लिंचिंग हुई है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर अपना मौन तोड़ें। और जहां तक ये दो चीज़ अलग अलग है, जहां तक पार्टी का सवाल है, उनकी पार्टी का जो आचरण है वो सब सामने आ रहा है। एक तरफ तो नोटिस दिया जाता है 10 दिन का, और दूसरी तरफ जो है उनको नई ड्यूटी दे दी जाती है। दूसरा, आपकी सुरक्षा को लेकर बात की आपने, मांगी सिक्योरिटी जी, तो कम्युनिकेशन मिला आपको? मैं आई कैन रिपीट इट वंस अगेन, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और आपके पास भी कोई जानकारी नहीं है
24 घंटे पहले आपने सारी ये खबरें चलाई हैं। अब इस देश में नया हो गया, सब चीज सोर्सेज के माध्यम से चलती हैं और मीडिया भी नहीं पूछता कि सब ऑथेंटिसिटी क्या है। रूलिंग पार्टी के एक नेता ने ट्वीट कर दिया जो खुद उसमें निराधार आरोप लगा रहे हैं और उनके ट्वीट पे वो सही मान के देश के मीडिया ने खबर चला दी है। हो सकता है वो खबर ठीक हो, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आखिर वो खबर सिर्फ और सिर्फ निशिकांत दुबे को ही क्यों दी जाती है? अगर ऐसा है, बाकियों को क्यों नहीं दी जाती, या मीडिया को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया जाता, या उनको क्यों दी जाती है? ये तो स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर के ऑफिस की भी सीक्रेसी का और उसका सवाल है ना भैया। सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं क्या? क्या आप सुरक्षा की मांग की है दानिश भाई? क्या आपने खुद कहा कि 8 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब आगे आपका क्या एक्शन रहेगा? आप इस पे क्या दोबारा लिखेंगे स्पीकर को? क्योंकि अभी तक आप कह रहे हैं आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो अब आगे आपका क्या प्लान है एक्शन? मैं, जाहिर सी बात है, मैं दोबारा अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं कोई अभी तक तो आई नहीं है, तो आई विल टेक अ डिसीजन एंड आई विल इन्फॉर्म यू इन ड्यू कोर्स। सर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आपने क्या सुरक्षा की मांग की है? धमकी मिलने के बाद देखिए, मुझे धमकी मिली है, मैंने जो रिकॉर्ड पे है स्क्रीनशॉट दे दिया है। अब ये देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एजेंसीज और सिक्योरिटी वालों का वो बनता है कि वो उसको उसकी जांच करें, उसके इस तरीके का कौन कर रहा है और कौन करा रहा है। क्योंकि सांसद ने, रमेश बिदूड़ी जी ने फ्लोर पर मुझे धमकी दी है कि निकल बाहर, में देख लूंगा, और फिर उनके समर्थक या जो भी एक क्रिमिनल्स हैं जो मुझे भेज रहे हैं मैसेजेस, वो मुझे दबाने के लिए भेज रहे हैं क्या कि मैं बोलना बंद कर दूं। लेकिन ये होने वाला नहीं है, शायद वो गलत फहमी में। आप चाहते हैं कि मैं अभी फौरन जो है मैदान छोड़ के भाग जाऊं? हैं, इतनी जल्दी में आप इतनी जल्दी दानिश अली मैदान छोड़ के भागने वाला नहीं है। मैदान छुड़ा करके रहेगा, डोंट वरी। मैं हेट के खिलाफ हूँ। मैं हेट के खिलाफ हूँ और मैं समझता हूँ एक इंसान होने के नाते, ह्यूमन बीइंग होने के नाते आप भी इस हेट के खिलाफ होंगे।